होना चाहिए ताकि वो हम सब लोगों की मुश्किल को समझ सके। लेकिन मैं आप लोगों की मुश्किलात को समझ सकती हूँ क्योंकि मैं आप लोगों में से ही हूँ। जब गैस नहीं आती, जब लाइट नहीं आती, तो मुझे पता है कि गरीब आवाम को किस अजियत का सामना करना पड़ता है। कभी कभी घर का चूल्हा तक नहीं चलता। पेट्रोल की कीमत बढ़ने से घर के किराए भी बढ़ गए हैं और मैं ये बात अच्छी तरह से जानती हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मैं भी आप सब लोगों की तरह 50 और 100 रुपए बचाने के लिए 3-3, 4-4 किलोमीटर पैदल चली हूँ। 25-30 हजार रुपए में घर का किराया, बिजली का बिल, बच्चों की पढ़ाई और अगर कोई बीमार हो जाए तो उसका इलाज, और इन सब पैसों में गुजारा करना कितना मुश्किल होता है, ये बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद सिर्फ और सिर्फ आप सब लोगों की भलाई है। मेरा मकसद आप सब लोगों को उस शख्स के बारे में बताना जो पाकिस्तान की तरक्की और इस मुल्क का रोशन मुस्तकबिल बन सकता है, जो अपनी ज़ाती ज़िंदगी को पीछे छोड़कर अपना सारा वक्त इस मुल्क की भलाई के लिए सर्व कर रहा है। मैं यहाँ किसी की हिमायत नहीं कर रही, बल्कि आप लोगों को वो सच बता रही हूँ जो आप सब लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। शाहनवाज के इलेक्शन की जीत आप सबकी जीत होगी। मैं बहुत बड़े बड़े दावे नहीं करती, लेकिन एक कोशिश ज़रूर करूँगी। जो मुकाम आप लोग हमें देंगे, हम उसका हक अदा करेंगे। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहती। उम्मीद है आप लोग मेरी बात को समझे होंगे। शहरिया, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। मैं इलेक्शन लड़ना चाहती हूँ शाहनवाज के खिलाफ, इसी हलके से। क्या? तुम इन सब चीज़ों से दूर रहो। मेरा ख्याल है सियासत हम जैसे लोगों के लिए नहीं है। बहुत दुश्मनियां हो जाती हैं इसमें। अम्मी, लेकिन जो भी है, शाहनवाज को मेरा साथ चाहिए और मुझे लगता है कि आप सब लोग मेरा साथ देंगे। खाला ठीक कह रही है मेरुनिसा, ये बड़ा ही गंदा काम है। तुम्हें यूँ गंदे काम में उतरना नहीं चाहिए। गंदगी साफ करने के लिए तो कीचड़ में उतरना ही पड़ता है ना। अब गंदगी साफ करेंगे, कीचड़ में उतरेंगे, तो अपने कपड़े भी थोड़े बहुत गंदे तो होंगे ही ना। अम्मी, मुझे सिर्फ आपकी दुआओं की ज़रूरत है, क्योंकि मैं जब भी कुछ करती हूँ आप मुझे दुआ देती हैं, और जब आप मुझे दुआ देती हैं तो मेरा अज़म यकीन में बदल जाता है। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। मेरी दुआएं तो हमेशा तुम्हारे साथ है।